कार सरकार में मुदाखलत पर तलख कलामी। क्वेटा में फायरिंग से साबिक वज़ीर-ए-आला नवाब असलम रईसानी के भतीजे हारून रईसानी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। ट्रांसपोर्टर मीर इमदाद लहड़ी का बेटा बरहमदाग लहड़ी भी फायरिंग की जद में आ गया। 2 अफराद जख्मी। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि हारून रईसानी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर तैनात थे। कार सरकार में मुदाखलत करते हुए हारून रईसानी को रोका गया, जिसकी वजह से तल्ख कलामी हुई। हारून रईसानी के साथ सरकारी मुहाफिज भी थे। दोनों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया गया। कोयटा में धमाका, मुबैना दहशतगर्द हलाक। मुलजिम बारूदी मवाद लेकर जा रहा था जो रास्ते में फट गया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इब्तिदाई तफसीलात बता दी। सीटीडी के मुताबिक मरने वाला शख्स खुद हमलावर नहीं था। खुदकुश जैकेट के शवाहिद नहीं मिले। कराची के इलाके गुलबाई में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जान से गया। फुटेज सामने आ गई। पेंट शर्ट में मलबूस मुलजिम पेट्रोल डलवाने के बहाने आया था। मोटरसाइकिल से उतरते ही गार्ड से गन छीनने की कोशिश की गई। मुजाहमत पर गोली मारकर मौके से फरार हो गया। और रंगी खैराबाद में दूध की दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। गोलीमार में भी फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। और रंगी सनहदी एरिया से मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर के इलाके डिफेंस में फायरिंग, बाप बेटा कत्ल। IG पंजाब का नोटिस, CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। पेशावर में डकैती मुजाहमत पर डाकुओं ने दूध फरोश को मौत के घाट उतार दिया। कराची के इलाके डिफेंस में MA असलम अबरू के भाई और भतीजे के टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। 8 मुलजिमान नामजद। ज़ुबैर शाबानी, गार्ड सनाउल्लाह और मुजीब के साथ 5 नामालूम अफराद भी मुकदमे में नामजद। FIR के मुताबिक मकतूल अकरम अबरू और मकतूल शहरियार को पुरानी दुश्मनी पर धमकियाँ मिल रही थी। योब कैंट में दहशतगर्दी हमलावरों के अफगान होने की तस्दीक हो गई। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द पाकिस्तानी सरजमीन पर मारे गए। लाशें लेकर जाएं, दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान को पैगाम। बाजोड़ धमाके में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस निकला। पुलिस ने खुदकुश हमलावर की तस्वीर हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर JUI के कन्वेंशन में कुर्सी पर बैठा रहा। बारूदी मवाद कमर से बांध रखा था। मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हॉस्पिटल्स में दाखिल कई जख्मियों की हालत मजीद तशवीशनाक हो गई है और जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई है। बाजोड़ में खुदकुश हमला अपने पीछे गम की कई दास्तानें छोड़ गया। हमले में 11 दिन का नया नवीला दुल्हा भी जाँ बहक। 20 साल एजाज दोस्तों के कहने पर जलसे में गया था। हमले में 13 साल अबूजर शहीद हुआ। 7वीं जमात का तालिब इल्म अबूजर चिप्स बेचकर खानदान की किफालत करता था। 7 बहनों का इकलौता भाई था। जलसे में भी रोज़ी के लिए आया था लेकिन वापस न जा सका। कराची में खवातीन का रोड पर चलना दुश्वार। फेडरल B एरिया में खातून हरासानी का शिकार। समनाबाद ब्लॉक 17 में मदीना मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल सवार शख्स की खातून के साथ नाजेबा हरकत। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। गुलिस्तान जौहर, CBO, औरंगी टाउन और फेडरल B एरिया में 1 माह के दौरान हरासगी के 4 वाक़यात हुए हैं। औरंगी टाउन में हरासा करने वाला शख्स जमानत पर रिहा। जज की बीवी के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा का इलाज जारी। कमसन रिजवाना की तबीयत में उतार चढ़ाव। बच्ची को नमूनिया हो गया। रिजवाना को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची ने हल्की ग़िज़ा खाना शुरू कर दी। सूरत हाल कभी ठीक होती है कभी ख़राब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इयादत के लिए अस्पताल आमद। कहा बच्ची की हालत अभी तशवीशनाक है। फ़िलहाल बच्ची की जान बचाना तरजीह है। बाकी मामला बाद में देखेंगे। तशद्दुद केस की मुलजिमा सोमिया की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। रिजवाना पर तशद्दुद से इनकार। कीड़े मारने वाली दवा ने बच्चों की जान ले ली है। कराची सुल्तानाबाद के घर में गैस भरने से कम उम्र बहन भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 4 बहन भाइयों की हालत खराब हो गई थी। हॉस्पिटल में 7 साल फरहान और 15 साल अलीशा दम तोड़ गए।
बेगुनाह को कत्ल और फोर्सेस पर हमला करना जुर्म है। रवां माह मुल्क भर में अमन कन्वेंशन मुनक़िद किए जाएंगे। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। बाजोड़ वाक़े की मुश्तरका तौर पर मज़म्मत। कहा जो शहीद हुए वो उलमा हाफिज़ और बेगुनाह शहरी थे। तमाम उलमा मुत्तफ़िक है कत्ल व गारत करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लामाबाद शरीयत के नाम पर हमलों को मुस्तरद करते हैं। रियासत के ख़िलाफ़ हमले बगावत के ज़ुमरे में आते हैं। पाकिस्तान में आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफ दारी नहीं करते। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक बोल न्यूज़ के सवाल पर जवाब। मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाक भारत मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है। पाकिस्तान और भारत को मसाइल बराह रास्त बातचीत के जरिए खुद हल करना होंगे। भारत अमन की राह पर चले, फसादात से गुरेज करे। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, सियासी क़यादत में मुशावरत का अमल तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राब्ते, मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत। तीनों रहनुमाओं का आईन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। कहा 8 अगस्त तक अपोजिशन 3 नामों पर इत्तफाक कर लेगी। सिंध में निगरान सेटअप के लिए MQM भी मुतहरिक। MQM वफ्द आज GTA से मुशावरत के बाद वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेगा। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। सियासी जमातों में जोड़ तोड़ जारी है। आसिफ जरदारी का तवील गार मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी का फैसला। 4 अगस्त को वतन वापस पहुंचेंगे। वतन वापसी पर सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। साबिक सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मिलेंगे। असम्बली तहलील, निगरान सेटअप पर भी मुशावरत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 2 दिन पाकिस्तान में रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तानी हममनसब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 96वीं सालगिरह की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि पाक चीन दोस्ती मुनफरिद और मजबूत है। ये दोस्ती हर किस्म की आजमाइश पर पूरी उतरी। ताल्लुकात आने वाले वक्तों में मजीद मजबूत होंगे। चीनी नाज़िमुल उमूर, दफाई अताशी, चीनी सफारत खाने के एहलकारों और मुसल्लह फौज के ऑफिसर्स ने भी शिरकत की है। चीनी नाज़िमुल उमूर का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताउन हर आजमाइश में पूरा उतरा। कराची में पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग। इफ्तिताही तकरीब में तुर्क नायब सदर वज़ीर आज़म अमीरुल बहर अमजद खान न्याज़ी की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया को फिर CPEC में शमूलियत की दावत। कहा वक्त का तकाज़ा है पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दें। CPEC का कामयाबी और तरक्की का रास्ता है। तुर्क नायब सदर बोले पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं। मौजूदा हालात में ताल्लुकात मज़ीद अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने अलविदाई दावतों का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अस्करी क़यादत के एहसास में शाहिया दिया गया। सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में अस्करी क़यादत का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुल्क और कौम के लिए खिदमत की तारीफ की। The following new subsection shall be added, namely, the authority shall be registrating rating companies shall ensure that fair, transparent and independent forums shall issue rating to the licensees. Now I put the amendment as moved by Minister for Information and Broadcasting to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favour of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause stand part of the bill. तेज़ तरीन कानून साजी। कौमी असम्बली से 4 रोज़ में 54 बिल मंजूर। 35 बिल निजी यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतालिक हैं। पैमरा तरमीमी बिल और प्रेस कौंसिल तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। गैर मुल्की दस्तावेज़ात तरमीमी बिल, गैस चोरी की रोकथाम और वसूली का बिल मंजूर।
2017 में पाकिस्तान फल फूल रहा था, फिर जबर और नाइंसाफी के फैसले किए गए। मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया गया कि अवाम 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ट्वीट लिखा कि झूठे मुकदमात, सजाओं, नाअहलियों और हर तरह के जुल्म पर मैंने और मेरे साथियों ने सब्र किया, मगर सजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ी। दोबारा मौका मिला तो 2017 से भी अच्छा पाकिस्तान देंगे। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, मुल्क को दिवाली करने वालों के अज़ाइम खाक हो गए। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स के लगभग पहुँच गए। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ दार का बयान, कहा हदफ से ज़्यादा महसूलात इकट्ठे किए। माली साल 2022-23 में FPR की कारकर्दगी काबिल सताइश रही। पाकिस्तान ने दबाव के बावजूद तमाम बताया बर्वक्त की। चेयरमैन PTI की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन हुकाम 4 अगस्त को तलब। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की भी समाअत। चेयरमैन PTI के बुकला ने 4 गवाहान की फहरिस्त जमा करवा दी है। अदालत का गवाहान को पेश करने की इजाजत देने से इनकार। आज सुबह फरीकैन से हतमी दलाइल तलब। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI पर फर्दर जुर्मायत करने का फैसला। चेयरमैन PTI 22 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट के लिए जजेस दस्तियाब नहीं, दीगर जजेस ने छुट्टियों पर जाना है। मौजूदा बेंच के कुछ अरकान छुट्टियां मंसूख करके समाअत कर रहे हैं। फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तियाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच ही समाअत सुनेगा। तनकीद की कोई परवाह नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा, फैसला आवाम करेंगे। कराची की गिनती पूरी की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का वज़ीर आज़म को खत लिखा। मरदमशुमारी के नताइज अजीब व गरीब हैं। पीपल्स पार्टी कराची की आबादी दुरुस्त करना नहीं चाहती। साजिश के तहत 2017 में कराची की आबादी आधी कर दी गई। किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। सिंध हुकूमत को नई मरदमशुमारी पर खदशात हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि वज़ीर आज़म का नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन के ऐलान का मकसद है कि नई हल्का बंदियाँ हों। नई हल्का बंदियों में कम अज़ कम 6 माह दरकार होंगे। दरियाई सिंध में सैलाब, कई इलाके पानी में डूब गए। सक्खर में सैकड़ों एकड़ पर खजूर के बागात मुतासिर। रुझान, उकाड़ा, नौशहर फिरोज, मुजफ्फरगढ़, पीर महल, खानपुर, चाचड़ा शरीफ में सैलाबी पानी दाखिल। आबिर में पानी का दबाव। दरियाई सतलज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बलूचिस्तान में सैलाब से कई देहात से रेहाब, मुतादिद घर, दुकानें, फसलें मुतासिर। पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी से नाललई और नारवाल के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। शुमाली वजीरिस्तान के 2 बच्चों का चाइल्ड लेबर से स्कूल तक का मुनफरिद सफर। दोनों बच्चे जूते पॉलिश करते थे। पाक फौज के ऑफिसर ने बच्चों और उनके वालिद से मुलाकात की, तमाम मसाइल का सदबाब किया। 10 साल आलियान और 7 साल रेहान को पाक फौज के ज़ेरे इंतज़ाम बॉयज़ हॉस्टल मीरान शाह में दाखिला दिया गया। मुफ्त और मेयारी रिहाइश, खाना, तालीम, माहाना वज़ाइफ और मेडिकल की सहूलियात फराहम की गई। अनथक मेहनत बच्चों को तीसरी जमात में दाखिला मिल गया। इस्लाम को दुनिया के अजीम मज़ाहिब में तस्लीम किया जाए। तारीख़ी करारदाद अमरीकी कांग्रेस में पेश। रियासत टेक्सास के नुमाइंदे अल ग्रीन ने करारदाद पेश की। लफ्ज़ इस्लाम के मतलब खुदा की मर्ज़ी के सामने सर तस्लीम खम और अमन है। मुसलमान कुरान पाक को हिदायत की किताब और अपने तर्ज़ ज़िंदगी का तरीक़ा हदीस के गिर्द वज़ा करते हैं। इस्लाम लाजिम करता है कि हुकूमतों को हमेशा अदल, इंसाफ और हमदर्दी पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐवान नुमाइंदगान ने इस्लामी अक़ीदे को दुनिया के अजीम मज़ाहिब में से एक तस्लीम किया। हिंदू इंतहा पसंदों ने अमन की आवाज़ बैन कर दी। अमन की नज़में पढ़ने वाला इमाम कत्ल कर दिया गया। गुड़गांव में इंतहा पसंद हिंदुओं ने इमाम मस्जिद साद को गोली मारकर शहीद कर दिया। मस्जिद को भी नजर आतिश कर डाला। मस्जिद जलती रही, पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। मस्जिद मुकम्मल जलने के बाद फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची और गुड़गांव में मुसलमानों की दुकानों में लूट मार की गई। इमलाक को नजर आतिश किया गया। शहीद इमाम मस्जिद के भाई ने साद के कत्ल की दास्तान बयान कर दी।
साबिक कप्तान मिसबाहुल हक क्रिकेट बोर्ड की हाई प्रोफाइल क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के सरबराह मुकर्रर। इंजमामुल हक और मोहम्मद हफीज़ मेंबरान में शामिल टेक्निकल क्रिकेट कमेटी कौमी टीम के कोचेस का इंतखाब के लिए तजावीज़ देगी। नई सिलेक्शन कमेटी के तकर्रुर का भी इख्तियार होगा। डोमेस्टिक ढांचा, कौमी टीमों की शेड्यूलिंग, प्लेइंग कंडीशन, सेंट्रल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जिम्मेदारी शामिल। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आगाज आज से भारतीय शहर चेन्नई में होगा। ग्रीन शर्ट्स अपने पहले मैच में मलेशिया से टकराएंगे। गुज़िश्ता रोज चेन्नई पहुंचने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। स्क्वाड को शॉल के तोहफे मिले और खूबसूरत रवायती हार भी पहनाए गए। बॉलिंग तो थी ही कमाल, लेकिन गायकी भी है बेमिसाल। मुनफरिद शख्सियत के मालिक कौमी फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी गुलकार बन गए। धानी ने तकरीब में गाना गाकर सबको हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास का क्लासिकल रक्स, तहजीब और सकाफत से जुड़ी अदाकारा के रक्स को मद्दाहों ने खूब सराहा। बॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म रिबेल मून का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।